जमहूरियत पर बात करने के लिए तैयार थे। अभी आपको एक अहम खबर दें, पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दिन 2 बजे समाअत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दिन 2 बजे समाअत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। एक दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से। अभी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज इसकी समाअत होगी दिन 2 बजे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ है। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, दिन 2 बजे समाअत हो गया सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे बड़ा जो केस है इस वक्त वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं और ये 5 रुकनी बेंच कुछ ही देर बाद इस मामले को टेकअप करेगा। तहरीक इंसाफ के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये सबसे अहम मामला है क्योंकि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी। सुप्रीम कोर्ट में से तहरीक इंसाफ ने रजू किया था कि जो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं 30 अप्रैल के जो तारीख दी गई थी, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ही देर बाद 2 बजे टेकअप करने जा रही है। 5 रुकनी ये बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल हैं, जस्टिस इजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीरुद्दीन खान हैं। ये 5 रुकनी बेंच कुछ ही देर बाद इस मामले को टेकअप करने जा रहा है और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर जो समाअत है वो कुछ ही देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। 2 बजे समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा और देखते हैं कि आज क्या इस हवाले से डेवलपमेंट होती है और कुछ ही देर बाद इसकी समाअत होगी। ठीक है सिद्दीक जान, इस तरह आप बता रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में इसकी समाअत होगी। दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, दोपहर 2 बजे समाअत होगी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो था और सारी उसका फैसला था। उसके बाद ये पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के वाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उस पर दरख्वास्त भी दायर की गई। तो आज ये समाअत दिन 2 बजे होगी। तो ज़रा और बताइएगा हमारे नाजरीन को इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से सिद्दीक जान। देखिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि जो सदर पाकिस्तान है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया था। 30 अप्रैल इलेक्शन की तारीख दी गई थी और साथ ही जो गवर्नर केपी के हैं उनको कहा गया था कि वो भी इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिए, 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर कर दिए, तो फिर जो गवर्नर केपी के हैं उन्होंने भी 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो उस तारीख के बाद जितना जल्दी हो सकता है करीब 3 की तारीख दी जाए और फिर 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जानिब से कहा जा रहा था कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, हमारा काम इलेक्शन की तारीख देना नहीं है, उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख को तब्दील कर दिया और मामला 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक लेके, जो कि पीटीएम चाहती थी, जो कि हुकूमत चाहती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने तमाम जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे बात की, ना तो सिक्योरिटी मुयसर है ना फंड्स मुयसर है, तो इसलिए इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत होगी, दोपहर 2 बजे होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। एक बार फिर